Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Samar Usman, roll number 054, MSCS semester 1 from University of Sialkot. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग इंटरफेस बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक एनालिसिस। और ये उसी का तसलसल है जो इससे पहले हम लोग ह्यूरिस्टिक एनालिसिस कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू का। वेबसाइट एड्रेस इज usdb.edu.pk। इस इंटरफेस में हम पहले एक जायज़ा लेंगे जो हमने ह्यूरिस्टिक एनालिसिस किया था उसका, और देन जो अभी हमने इंटरफेस रीडिज़ाइन किया है उसके ऊपर चलते हैं। इस पार्ट में हमारे पास जो कंटेंट्स होंगे दैट इज़ ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन, वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक एनालिसिस एवेल्युएशन सॉरी, देन रिस्पॉन्स टू द ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन जो कि मेरे कुलीग हैं तौसीफ अहमद, रोल नंबर 050। उन्होंने उस पार्ट को चेक किया मेरी वेबसाइट को और उन्होंने उसके ऊपर अपनी राय दी। देन इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, और देन द लास्ट पार्ट वुड बी सेल्फ क्रिटिक। तो चलते हैं ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन की तरफ, एक रिव्यू ले लेते हैं पुराना, और देन उसके बाद फर्दर चलते हैं। हमारे पास ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन में यूएसडीपी की प्रीवियस वेबसाइट के ऊपर जो प्रॉब्लम था दैट इज ऑन द विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम था, विजिबिलिटी ज़रा कम्प्लेक्स थी जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को फाइंड करना ज़रा मुश्किल था। तो इस चीज़ को हमने न्यू वेबसाइट में चेंज करने की कोशिश की है। देन द अदर थिंग, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो अभी जो इंफॉर्मेशन करंटली यूएसटीबी की वेबसाइट पे मौजूद हैं जिसको हमने देखा था उस पे जो सफिशिएंट नहीं थी अकॉर्डिंग टू द पीपल को सर्च करने जाता है तो उनको उस अपने मुताबिक इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी या बिल्कुल मिसिंग। देन ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का थर्ड पार्ट था यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। तो उसमें यही होता है कि यूज़र को फ्रीडम होती है, कंट्रोल होता है, इजीली नेविगेट कर सकता है वेबसाइट पे लिंक्स वगैरह के ऊपर, जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम था, सर्च बार वगैरह भी नहीं थी। तो इन चीज़ों इसे भी हमने बेहतर किया है। तो लेट्स फॉरवर्ड प्लीज, लेट्स टेक ए लुक फॉरवर्ड। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, वेबसाइट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं थी, और अगर कोई पेज के ऊपर हम जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता था कि इस जगह पे हम इस वक्त पहुंच गए हैं, और इसके बाद से हमने अगर इंफॉर्मेशन फर्च करनी है तो कहाँ पे जाना है। तो फिर कुछ चीज़ें रिलेट नहीं थी आपस में, उनका ताल्लुक नहीं बन रहा था, या अगर ताल्लुक बन भी रहा था तो कुछ इस तरह से कि उसको बहुत ढूंढने से वो चीज़ें एलिवेट होती थी। देन बाय प्रोसीडिंग टुवर्ड्स एरर प्रिवेंशन, यहाँ पे बहुत से लिंक्स थे जो कि अंडर मेंटेनेंस पेज की तरफ चल जाते थे, या फिर वो लिंक्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे। तो उस चीज़ से बचने की भी कोशिश की गई है कि उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद था रिकग्निशन रेदर देन रिकॉल। ये इशू हमें फेस करना पड़ रहा था कि हम किसी टैब में मौजूद हैं या किसी सेक्शन में मौजूद हैं तो पता नहीं चलता था कि हम इस वक्त मौजूद कहाँ पे हैं। तो वो हाईलाइट नहीं होता था, बोल्ड नहीं होता, या कुछ इस तरह से कुछ भी आइडिया नहीं हो पाता। तो उस चीज़ से भी बचने की कोशिश की गई, उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया गया है हमारी अपनी जो हमने रीडिज़ाइनिंग की है उसमें। अब आगे चलते हुए अगर आप देखते हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का एक और जो हेड बनता है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा था करंट वेबसाइट में दैट वाज कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम या डिपार्टमेंट पे क्लिक करते थे तो उसका जो लिंक था, एक तो सेम पेज में ओपन हो रहा, ये इतनी बड़ी मसला तो नहीं था, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी वो ये कि हमें उस आइडिया ही नहीं होता था कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। जो टैब या टेक्स्ट था, एक तो वो बहुत ज़्यादा लो था और हाईलाइट नहीं होता था। और देन अगर हम अप्लाई ऑनलाइन पे जाते हैं तो वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक था, बजाय कि किसी फॉर्म या पोर्टल पे जाने के, वो ओपन हो जाता था एक न्यू टैब में। तो उस टैब में
ओपन क्या होती थी उस टैब में, एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाती थी बजाय कि किसी पोर्टल वगैरह को एक्सेस कर। तो फिर एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो वेबसाइट के डिज़ाइन और राइटिंग जो थी ना तो मिनिमलिस्ट थी और ना अकॉर्डिंग टू एस्थेटिक्स थी, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर बहुत ही लाइट ग्रे कलर का आम तो ज़्यादातर टेक्स्ट यूज़ किया है। अगर इसको बेहतर किया जाता या इस पे डार्क कलर लिया जाए तो बेहतर हो सकता है, जो कि हमने इसको कोशिश की है कि बेहतर कर सकें। दिस इज़ नाउ द रीडिज़ाइन जो कि हमने कोशिश की है। इस रीडिज़ाइन में वो मसले मसाइल ना हो जो पुरानी वेबसाइट में मौजूद थे, तो हमने इसके ऊपर वर्किंग करने की भी कोशिश की है। तो अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के लोगो ज़रा प्रोमिनेंट किए और उसके साथ ही हमने नाम लोगों के साथ ही हमने नाम भी ऐड किए ताकि प्रॉपरली विजिबल हो सकें दोनों चीज़ें एक साथ। जबकि हम अगर प्रीवियस वेबसाइट डिज़ाइन को देखें तो उसमें ये चीज़ें साथ नहीं है। लोगो नीचे है और वेबसाइट का जो नाम है वो ऑन द वेरी टॉप एक पतली सी बारीक सी लाइन में लिखा हुआ है, जो कि किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। नाम को लोगों के साथ ही आना चाहिए, या फिर लोगों लोगों के अंदर जो नाम है वो इतना प्रोमिनेंट होना चाहिए कि लद से अगर नाम ना भी लिखा हो फिर भी अंदाज़ा हो सके। अगर हम देखते हैं तो सबसे टॉप पे हमने लेफ्ट साइड टॉप पे हमने एक मेन्यू ऐड किया है जिसमें होम मौजूद है, जो जो कि होम वेबसाइट के जिसके ऊपर एड्रेस क्लिकिंग करने से होम वेबसाइट पे रहेंगे। देन हमने एलुमिनाई के लिए, वहाँ पे एक प्रॉब्लम था प्रीवियस वेबसाइट में, उन्हें एक्सेस करने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी जिससे एलुमिनाई पोर्टल के ऊपर जाया जा सके। उसको हमने रीडिज़ाइन किए और एलुमिनाई को एक प्रॉपर एक्सेस दिए ताकि वो बजाय पूरी वेबसाइट सर्च करने के एक खास जगह से एलुमिनाई पोर्टल में एंटर हो सकें। देन फर्दर मूविंग ऑन द डायरेक्टरी, हमारे पास डायरेक्टरी है जिसे डायरेक्टली डायरेक्टरी जो है उसको एक्सेस किया जा सकता है। देन उसे आगे अगर देखें तो डाउनलोड्स का टैब है। डाउनलोड्स का टैब हमने इसलिए फ्रंट पे ले आए क्योंकि प्रीवियस वेबसाइट पे डाउनलोड्स का टैब प्रोमिनेंट नहीं था, और अगर किसी को कोई फॉर्म, प्रोस्पेक्टस या कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रेस रिलीजेस वगैरह कुछ भी होती हैं वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर हम इस डिज़ाइन के पे बात करें तो इस डिज़ाइन के रिलेटेड वो ढूंढे बगैर ऑन द वन गो यूज़र को अपनी आंखों के सामने नज़र आ जाएगा। देन सेक्शन है जॉब्स का। जॉब्स के रिलेटेड भी यही है कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, जॉब करना चाह रहा है, उसको बजाय कि एचआर डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में जिस तरह से लिखा हुआ था वहाँ पे जॉब्स को ढूंढने की बजाय यहाँ से डायरेक्टली वो जॉब्स की एडवर्टीजमेंट या पोर्टल पे एक्सेस कर सकता है। उसके साथ ही हमने एक एडिशनल फीचर दिया है सर्च का। अगर कोई वेब और इसके साथ ही हम इसमें हमने पूरी वेबसाइट के डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है कि जहाँ से अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी को परेशानी होती है, उसको प्रॉब्लम है कोई चीज़ ढूंढने में, वो यहाँ पे अपनी सर्च एंटर करे और वेबसाइट उसको एक्सेस करके उसके सामने इंफॉर्मेशन वो लेकर आए। देन हम लोग चल रहे हैं उससे नीचे, जो मेन मेन्यू है उसमें अबाउट अस है, एडमिशन्स है, फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और कॉन्टेक्ट अस है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स। फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स जो है दैट ये जो है ये टोटली एजुकेशन रिलेटेड है या एकेडमिक्स रिलेटेड टाइप्स है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन या स्टाफ रिलेटेड है। उससे नीचे अगर आप आ जाएं तो बैनर को हमने क्लियर कर दिया है। उसमें बैनर में कोई भी टेक्स्ट वगैरह उसके ऊपर नहीं आ रहा, जो कि प्रीवियस वेबसाइट में जिस तरह से आ रहा था और किसी भी तरह से वो मुनासिब नहीं लग रहा था। हमने यूनिवर्सिटी का फ्रंट उसको प्रोमिनेंट कर दिए और ताकि कोई भी है उसको एक प्लेजेंट सा लुक मिले।
और इस बैनर पे वीडियो वगैरह भी चलाई जा सकती है, इसको वीडियो इनेबल भी किया जा सकता है। उससे नीचे वाइस चांसलर्स मैसेज, जो कि पहले किसी भी तरह से प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ होता, वो हमने उसे बेहतर करने की कोशिश की है। देन उससे नीचे फैसिलिटेशन टैब, हमने उनको एज इट इज़ ही रहने दिया है जिस तरह से वहाँ मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी या ऑरिक, इस तरह से जो टैब्स थी वो वहाँ मौजूद थी, हमने उन्हें एज इट इज़ ही यहाँ पर रहने दिए, ताकि स्टूडेंट के रिलेटेड भी अगर कोई काम करना चाहे और एक या माइक्रोसॉफ्ट के ओपन एक्सेस या इस तरह जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, वो यहाँ पे उनकी टैब्स आ सकती हैं। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का सेक्शन हमने प्रोमिनेंट कर दिया है, और उसके साथ ही अपकमिंग इवेंट का एक सेक्शन ऐड किया है, जिसमें आने वाले इवेंट्स बाय कैलेंडर शो होते जाएंगे, कैलेंडर पे डेट शो होता जाएगा। फुटर की हम बात करें तो फुटर में जो प्रीवियसली हमने देखा, उसमें क्विक लिंक्स नज़र आ रहे थे, वो भी अनसिमेट्राइज्ड। उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें हमने एड्रेस ऐड किया यूनिवर्सिटी का, ताकि बजाय कोई अगर फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस में नहीं जाना चाह रहा, वेब होम पेज को ही एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी पेज को एक्सेस कर रहे हैं, उसको कॉन्टैक्ट अस या किसी और जगह से ढूंढने की जरूरत ना पड़े, यूनिवर्सिटी का एड्रेस उसके सामने विजिबल रहे। क्विक लिंक्स हैं। क्विक लिंक्स में यहाँ पे जो भी लिंक्स वगैरह ऐड करना चाहें, और एक हो सकता है, उसके बाद लैब्स के एड्रेसेस हो सकते हैं, लाइब्रेरी के एड्रेसेस हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे एड्रेसेस जैसे वाइस चांसलर्स का ऑफिस हो जाए, कुछ भी जिसको यूनिवर्सिटी चाहे कि यहाँ पे क्विक लिंक्स होना चाहिए, वो लिंक्स यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। स्टूडेंट रिलेटेड लिंक्स, यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर आ सकता है, डेट शीट्स आ सकती हैं, टाइम टेबल आ सकता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्टूडेंट के रिलेटेड हाई प्रायोरिटी हो, उनको बजाय कि हम किसी और पेज पे जाके चेक करें, रजिस्ट्रार मैटर्स या कंट्रोलर के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, रिजल्ट चेक वगैरह, उनको बजाय कि हम उनकी वेबसाइट पर जाके फर्दर चेक करें, हमको यहाँ भी एक प्रॉपर शॉर्ट लिंक के तौर पे दे सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स, यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर वगैरह वहाँ पे दिए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू अबाउट अस, तो ये अबाउट अस का टैब है, इसमें इसको हमने चेंज कर दिए। अबाउट अस में हम लोगों ने डिटेल इस तरह से ऐड कर दी है कि जहाँ पे अबाउट अस होगा, और उसके नीचे नीचे सबसे पहले जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आएगा, दैट वुड बी अबाउट यूएसटीबी, वुमेन कैंपस, वाइस चांसलर्स मैसेज, विजन मिशन, रिलेटेड कॉलेज फैसिलिटीज़ एंड चार्टर, ये सारा। उसके अलावा भी अगर कोई यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे यहाँ पे एक्सेस किया लगाया जाए, तो ये सारे लिंक्स एक्सेसिबल होंगे और इसी पैन में ओपन होते जाएंगे। फर्दर अगर हम एडमिशन्स पे जाएं तो एडमिशन्स को भी हमने प्रोमिनेंट कर दिए, तो उसके जितने भी उसके रिलेटेड टैब्स वगैरह हैं, उन पे उनको हमने लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट पैनल में ले आए हैं। यहाँ पे कोई भी जो चाहता है किसी भी जगह पर जाने के लिए, उस वो उस पर क्लिक करेगा। अगर कोई जनरल इंफॉर्मेशन चाह इन टाइम्स में जनरल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एडमिशन्स में आता है, उसको सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए जी, प्रोसेसेस वगैरह किस तरह से चलेंगे, कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन होगी एडमिशन की, स्कूल किस तरह के प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, एडीपी है, एमएस है, उसकी डिटेल्स वगैरह उनके फर्दर उनके लिंक्स यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। देन एडमिशन प्रोसीजर है, एडमिशन रूल्स है। अगर वो प्रोस्पेक्टस देखना चाहता है, प्रोस्पेक्टस के लिए हमने अदर टाइप की है, वो जैसे ही क्लिक करेगा उसको प्रोस्पेक्टस शो हो जाएगा ऑनलाइन पीडीएफ, या फिर अगर वो डाउनलोड करना है डाउनलोड भी कर सकता है। बी एस एम मास्टर्स फीस स्ट्रक्चर और एम फिल पी एच फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो चीज़ हमने एडिशनल ऐड की दैट इज़ अप्लाई ऑनलाइन। हमने इसको पोर्टल, जैसे ही कोई अप्लाई ऑनलाइन पे करेगा वो स्टूडेंट पोर्टल पर चल जाएगा, जो उनका फर्दर एग्जिस्टिंग है और बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। और उसके बाद हमने स्कॉलरशिप डिटेल्स यहाँ पे दे दी हैं।
कोई स्कॉलरशिप पे क्लिक करेगा तो उसको स्कॉलरशिप्स, ये देखते हैं हमने एडमिशन में स्कॉलरशिप पे क्लिक किया और ये स्कॉलरशिप उस पर ओपन हो गई है। अब यहाँ पे जो चीज़ है रिकग्निशन रदर देन रिकॉल, वो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट पैनल पे हमने मेन्यू में देख रहे हैं, लेफ्ट मेन्यू में ये स्कॉलरशिप पे क्लिक हुआ हुआ है और वो एक तो बोल्ड हो गया, दूसरा डार्क हो गया। तो जैसे ही किसी भी टैब वगैरह में क्लिक करेंगे तो उस पे एक तो वो टैब बोल्ड हो जाएगी और सामने प्रोमिनेंट हो जाएगी, ताकि यूज़र को आसानी रहे कि मैं इस वक्त कौन सी टैब के अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इसी पेज के ऊपर स्कॉलरशिप डिटेल्स वगैरह हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा सकती है। अगर हम अप्लाई ऑनलाइन पे जाएं तो अप्लाई ऑनलाइन का हमने नहीं गई यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हमने फर्दर क्या चीज़ ऐड की है, हमने जो टेक्स्ट है इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे डिज़ाइन के ऊपर, उस टेक्स्ट को हमने डार्क कर दिया ताकि यूज़र की विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। उसी तरह से जो मेन्यूज़ वगैरह हैं उनको प्रॉपरली राइट अलाइन कर दिए ताकि अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई करना चाहे उस पर क्लिक कर ले, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहे तो उस पर क्लिक करेगा और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है या पीएचडी टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उनके ऊपर वो टेस्ट के रिलेटेड उस पैनल पे चला जाएगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख लें कि अप्लाई ऑनलाइन जो है वो डार्क हो गया, बोल्ड हो गया, पता चल अंदाज़ा हो रहा है जिस वक्त कौन सी टैब के अंदर है। अगर हम फर्दर देखें टॉप मेन्यू में किसी के ऊपर आप ऑफरिंग करते हैं तो फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स के ऊपर ऑफर करते हैं तो वो साथ ही उसको ड्रॉप डाउन करेगा और उसके ऊपर ड्रॉप डाउन करने के बाद हम जिस डिपार्टमेंट के ऊपर जाना है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस डिपार्टमेंट में हमें लेकर चला जाएगा। ये देखिए हमने क्लिक किया, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर हमने क्लिक किया था। तो वो वहाँ से हमें क्लिक होने के बाद उसने हमें रिडायरेक्ट किया, रिडायरेक्ट करने के बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के टैब में आ गया, जो कि ऊपर प्रोमिनेंट लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि इस वक्त कौन सा मेन हेड है, सेक्शन कौन सा है, वो लेफ्ट साइड पे टॉप पे नज़र आ रहा है, डार्क डार्क बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट, ताकि प्रोमिनेंटली वो बिल्कुल विजिबल नज़र हो। उसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि चल रहा था इस वक्त तो वो हाईलाइट हो गया, डार्क हो गया, अंदाज़ा हो रहा है कि हम इस वक्त कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो यहीं पे वो सारे डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल्स होंगी। डिपार्टमेंटल पेजेस अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड भी किए जा सकते हैं, इसमें फैकल्टी हो सकती है, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐड करना चाहें तो इनके फर्दर सब सेक्शंस बनते जाएंगे। उसी डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रहते हुए हमने देखना चाहा अबाउट अस। अबाउट अस में क्या के ऊपर होवर करते हैं तो ड्रॉप डाउन में क्या आता है, तो अबाउट अस पे हमने चेक किया तो वहाँ पे होवरिंग के ऊपर हमें वो सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, इन मिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस वुमेन कैंपस, ये सारी। वहीं पे रहते हुए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हुए क्लिक तो नहीं किया, सॉरी, होवर किया। होवर करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन शो हो जाता है। आप देख रहे होंगे ड्रॉप डाउन बिल्कुल उस तरह से शो नहीं हो रहा जिस तरह से प्रीवियस वेबसाइट पे आ रहा है। हमने वहाँ पे शो करवा दिया कि एक एरो सा है जो कि शो कर रहा है कि भाई इस मेन्यू का है, क्योंकि वही ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है किसी दूसरी टाइप के अंदर भी शो हो रहा है, तो यूज़र मिसअंडरस्टूड ना हो कि कौन सी टाइप के टाइप का डाटा है। समटाइम्स ऐसे होता तो नहीं है, यूज़र इतना कम से कम समझदार होता है, लेकिन समटाइम्स हो सकता है। तो उस वजह से हमने होवर कर दिया, उसे शो करवा दिया कि ये वाली टैब इस वक्त ओपन है और ये उसका सब मेन्यू है। वहीं से हमने क्लिक किया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहते जब हम आते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि उसमें आया एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्ट साइड पे सारे डिपार्टमेंट्स के नेम आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन मेन हेड है, उसके अंदर डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, 4, 5, 6, 7, 8 या 10 डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो लेफ्ट पैनल में आ गए। वो जिस डिपार्टमेंट क्लियर करेगा, ये हमारे सामने जो स्पेस है यहाँ पे उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हो जाएगी।
शो हो जाएगी। वर्किंग प्रोसीजर्स, रूल्स या जो भी अगर वो ऐड करना चाहें वो यहाँ पे ऐड की जा सकती अब इसके बाद हमने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया। तो जैसे ही हमने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो हमारे पास एक पेज ओपन हो गया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्टेक्ट है। हमने यहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन किया है मेन कैंपस को, वुमेन कैंपस को, जो कि मेन कैंपसेस हैं। उसके बाद नीचे डिपार्टमेंटल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चाहता है मेन कैंपस में अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या डाक वगैरह पहुँचाना, तो उसके वो मेन कैंपस का एड्रेस वहाँ अ, उनसे कांटेक्ट करेगा। अगर कोई ईमेल भेजना चाहता है तो मेन कैंपस की ईमेल पे ईमेल कर देगा। और अगर कोई वुमेन कैंपस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या वहाँ पे कोई चीज़ वगैरह पहुँचानी है, कोई डाक वगैरह हो सकती है या डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो वुमेन कैंपस से रब्ता करेगा, वो एड्रेस और वहाँ का नंबर लिखेगा। इसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि कोई फीमेल है, उन्होंने किसी अप्लाई करना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो मेन कैंपस में अगर कॉल करेंगे तो उनसे कहा जाएगा जी वुमेन कैंपस में कॉल कर लें, ये इंफॉर्मेशन आपको वो दे सकते हैं। तो वहाँ से देखेंगे, उसके बाद वुमेन कैंपस में जाके कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सामने देने का मकसद ये है कि वो डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन वुमेन कैंपस से ही एक्सेस कर ले। हम यूज़र की ईज को देखते हुए, यूज़र एरर प्रिवेंशन को देखते हुए यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। और देन नीचे देखते हैं डिपार्टमेंटल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो जिस डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो उस डिपार्टमेंट को, जो डिजायर्ड पर्सन है, उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो ये सारी जो है, ये वन गो पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। हमने ऊपर क्लिक किया डायरेक्टरी पे। तो डायरेक्टरी पे जैसे ही क्लिक किया तो हमने वो हमें एक पेज पे लेगा। डायरेक्टरी पेज के ऊपर उस पेज में हमने एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरी पे क्लिक किया तो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरी हमारे पास ओपन होगी। एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरी में सारे ऑफिस हैं, उनके नेम वगैरह शो हैं। जिस ऑफिस पे भी क्लिक करेगा उस ऑफिस की सारी डिटेल्स, उसमें वर्किंग करने वाले बंदे, वो सारे वहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरह से फैकल्टी डायरेक्टरी है। फैकल्टी डायरेक्टरी जो प्रीवियस थी उसमें हर डिपार्टमेंट के अंदर उसकी अपनी डायरेक्टरी थी। आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी को चेक करना होता तो किसी और तरीके से जाते थे, ढूंढना पड़ता था। हमने वन गो पे डायरेक्टरी एक्सेस दे दी है कि अगर कोई किसी फैकल्टी डायरेक्टरी को देखना चाहता है, किसी बंदे को डिपार्टमेंट वाइज, तो वो यहाँ पे चेक कर सकता है। उस स्पेसिफिक फैकल्टी के अंदर वो जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक करेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी फैकल्टी होगी उसके सामने शो हो जाएगी। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पे क्लिक करेगा तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की जितनी फैकल्टी होगी उसके सामने शो हो जाएगी। इसके अलावा हमने एक ऑप्शन दिया है डायरेक्टरी सर्च का। जब हम डायरेक्टरी सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें हमारे सामने ऑप्शन आ जाती हैं, जिनमें सर्च बाय नेम है। यहाँ पे वो किसी का नाम लिखेगा, फॉर एग्जांपल अहमद लिख दिया और सर्च करने की कोशिश की तो अहमद नाम से जितने भी वहाँ पे बंदे होंगे, सलमान अहमद, मुनीब अहमद, मोहम्मद अहमद, वो सारे उसके सामने शो हो जाएंगे। उनमें से वो जिसको भी देखना चाहे वो फर्दर उसके ऊपर डिटेल्स दे सकता है। सर्च बाय डिपार्टमेंटल फैकल्टी, उसको किसी का नाम याद नहीं, डिपार्टमेंट याद है या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या कुछ भी, तो यहाँ पे उस डिपार्टमेंट को लिखेगा। जहाँ वहाँ दूसरी साइड से भी चलता है, फैकल्टी डायरेक्टर से भी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वहाँ मौजूद नहीं है तो हमने उसे यहीं पे एक्सेस दे दी है कि वो यहाँ से चेक कर ले। यहाँ पे वो राइट डाउन करेगा उसका डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट की फैकल्टी या जो भी वहाँ पे मौजूद पर्सन्स हैं वो उनके सामने शो हो जाएंगे। सर्च पे डेजिग्नेशन, कोई आता है उसे वो चेक करना चाहता है कि इनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स कितने हैं, और यहाँ पे या इनके पास डायरेक्टर्स कितने हैं या एचओडीज कितने हैं या लेक्चरर्स कितने हैं यूनिवर्सिटी में। तो या उसके अलावा भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में चेक करना चाह रहा है कि यहाँ पे जी लैब इंजीनियर्स कितने हैं, लैब इंस्ट्रक्टर्स कितने हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स कितने हैं, ओ एच
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में स्टाफ कितना है या कुछ इस तरह से। तो वो वहाँ पे उस डेजिग्नेशन को टाइप डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल लैब इंजीनियर ढूंढ रहे हैं, लैब इंजीनियर टाइप करेगा, वो उसके सामने टोटल लिस्ट ऑफ लैब इंजीनियर्स आ जाएगी। प्रोफेसर अगर ढूंढना चाह रहा है कि कितने हैं, वो प्रोफेसर्स देखेगा, उसके सामने टोटल लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स आ जाएगी। फर्दर हम अगर जाते हैं डाउनलोड्स की तरफ, डाउनलोड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डाउनलोड का एक पेज आ जाएगा। उस पेज पे सारे जो लिंक्स वगैरह होंगे, उनमें प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है, फॉर्म्स हो सकते हैं, या कुछ भी जो भी यूनिवर्सिटी मुनासिब समझती है यहाँ पे चीज़ें ऐड करे, वो यहाँ पे इस सेक्शन में दी जा सकती हैं। उसमें एम्प्लॉय रिलेटेड फॉर्म भी हो सकते हैं, स्टूडेंट रिलेटेड फॉर्म भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स भी हो सकते हैं, या कंप्लेंट फॉर्म्स भी हो सकते हैं। वो सारे फॉर्म्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं। फर्दर हमने जब क्लिक करेंगे जॉब्स पे, तो जॉब्स का भी हमारे पास एक टैब ओपन आ जाएगा, जिसमें उसके फर्दर दो टैब्स बने होंगे, करंट ओपनिंग्स एंड प्रीवियस एडवर्टीजमेंट्स। जॉब्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बजाय के यहाँ पे एक चीज़ होगी कि वो डायरेक्टली करंट ओपनिंग्स पे आएगा। करंट ओपनिंग्स का मकसद ये है कि कोई भी अगर आपका विजिटर आता है, उसको सबसे पहले ये होता है कि यार यहाँ पे जॉब इस वक्त ओपन कौन सी है। ये नहीं जाकर उसको ये नहीं है कि प्रीवियस पहले कौन सी ओपन थी, उस सबसे पहले जो माइंड में होगा कि यहाँ पे अभी कौन सी जॉब ओपन है जिसको मैं अप्लाई कर सकूँ, चेक तो करूँ मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो यहाँ पे इसे जैसे ही वो जॉब्स पे क्लिक करेगा, जॉब्स पे क्लिक होते ही उसको करंट ओपनिंग्स की टैब पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। वो वो पेज ओपन हो जाएगा जॉब्स का, वहाँ पे लिस्ट ऑफ ओपनिंग्स आ जाएंगी कि करंट जॉब्स ये वाली ओपन है। आप फर्दर इसके ऊपर यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो बेहतर बना सकती है कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीके जॉब पोर्टल लॉन्च करके। देन प्रीवियस एडवर्टीजमेंट होंगे, उस पर क्लिक करेगा तो प्रीवियसली जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स होंगी वो शो हो जाएंगी, उनके लिंक शो हो जाएंगे, जिनको क्लिक करके वो चेक चेक। उसके बाद हमने चेक करते हैं जी एलुमिनाई पोर्टल। हमने एलुमिनाई पे क्लिक किया तो डायरेक्टली उसको पेज वहाँ से एक न्यू टैब ओपन होगी, जो कि उसका यूएसटीबी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू एलुमिनाई पोर्टल पे लेगी, जो जहाँ पे उसके सामने एक मेन्यू पॉप जहाँ पे उसके सामने एक स्क्रीन आ गई है, जिसमें वो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो करेगा, और उसी को लॉगिन करने से वो अपना लॉगिन हो जाएगा। ये जी नो चेंज की स्लाइड है। इस स्लाइड का मकसद सिर्फ ये है कि ये उन सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उन सेक्शन जहाँ पे कोई चेंज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, बड़ा वेल डिज़ाइन बना हुआ है। कंप्लेंट फॉर्म है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। या जो ईमेल एड्रेसेस को एक्सेस करना है या सर्च कर उनको उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये उन पेजेस वगैरह को शो कर रहा है। अब डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स के पेजेस हैं, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ बड़े अच्छे से तरीके से भी, इंट्रोडक्शन भी है, फैकल्टी भी है, प्रोग्राम डिटेल्स भी हैं, उनको चेंज करने की जरूरत बड़ी, सिर्फ टेक्स्ट वगैरह को चेंज करने की जरूरत पड़ी। हम टेक्स्ट वेबसाइट को ओवरऑल ही थोड़ा डार्क कर रहे हैं, तो एज सच इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे कुछ जगह पे चेंज नहीं करेंगे। तो सो दिस स्लाइड रिलेट्स टू दैट। मेरी वेबसाइट तौसीफ साहब ने जब चेक की है, तो उन्होंने दो चीज़ें मुझे गाइड किया करने के लिए। नंबर वन इज़ कि साइट वाइड नेविगेशन जो है उसे ऐड करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स अगर हम प्रीवियस उस पर जाना चाहते हैं तो उनके उनका यही था कि एक एड्रेस होना चाहिए, नेविगेशन भी शो होनी चाहिए कि आप उस वक्त कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। उसको मैंने एक्सेप्ट किए। और देन दूसरा पॉइंट जो तूने रेज किया, और वो भी वैलिड पॉइंट था, कि इल्यूमिनाई पोर्टल में रिमेंबर मी की टैब तो हमने दी है, लेकिन फॉरगॉट पासवर्ड की टैब हमने नहीं दी, जो कि लाजमी है कि अगर कोई इल्यूमिनाई अपना पासवर्ड भूल गया तो उसको रिट्रीव किस तरह करेगा। उसके लिए हमें फॉरगॉट पासवर्ड लिंक जो है वो होना चाहिए लाजमी। तो ये दो चीज़ें थी और ये होनी चाहिए।
एक और चीज़ जो उन्होंने ऐड करवाई वो ये कि वुमेन कैंपस जो है वो हमने अबाउट अस के टैब में दिया है। उसको डिफरेंट होना चाहिए था यहाँ से, उसको ऐड एक अलहदा से उसका टैब ओपन होना चाहिए था सामने बिल्कुल, जहाँ से कोई भी एक्सेस करना चाहे वुमेन कैंपस को तो डायरेक्टली वहाँ पे जाए, बजाय कि अबाउट अस में पहले वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसको चेक करे, देन उसके ऊपर फर्दर वर्किंग क्लिक करके देन जाए। तो एक डायरेक्ट एक्सेस वहाँ पे होना चाहिए। पर्सनली क्रिटिक अपने आप पे तनकीद करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि अपने आप पे अपना जो काम है उसको थोड़ी तनकीद करें, चेक करें। तो सारी वेबसाइट जब मैंने कंप्लीट कर ली तो उसके पास कुछ चीज़ें मुझे नज़र आई, उनमें से ये है कि एक प्रॉपर गैलरी जो है या लाइफ एट यूएसडीबी सेक्शन वो होना चाहिए था, जिसे जो कि स्किप हो के, ताकि अगर भी आता है तो उसको एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी शो हों कि यूएसडीबी की वर्किंग क्या रही है, स्टूडेंट रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह वहाँ पे शो हों। और देन एक और कि अब आजकल एक इन प्रैक्टिस है कि रियल टाइम आस्क अ क्वेश्चन बोट, क्वेश्चन बोट जिसे आमतौर पे कहा जाता है, तो भी होना चाहिए। तो ये भी ऐड किया जा सकता था। So that's all from my side for USDB. I hope this will bring a better side and the work will be considered. अगर सारा ना सही इसमें से अगर थोड़ा सा हो तो उसकी अगर थोड़ी सी चीज़ें इसमें से ऐड डाउन कर लें तो यूएसडीबी की वेबसाइट बड़े अच्छे हो सकती है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर यूएसडीबी। उम्मीद है कि आपको भी चीज़ें बेहतर लगी होंगी। अगर इसमें अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि मिस हो रही है तो प्लीज़ गाइड, ताकि उसके ऊपर वर्किंग की जा सके। थैंक यू।